नमस्कार दोस्तों, कंचन की हिंदी शाला में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी शाला के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी साहित्य के एक बेहद पावन और भक्तिमय अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत शिरोमणि रैदास जी की ये पंक्तियां हम सब ने कभी न कभी जरूर सुनी है। आज की हमारी कक्षा में हम गंगा पुस्तक में समाहित रैदास जी के इन्हीं पदों को पढ़ने और समझने के वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह कंचन की हिंदी शाला में हमारा अंदाज थोड़ा अलग होगा। आज हम इन पदों के केवल शाब्दिक अर्थ को ही नहीं जानेंगे, बल्कि भक्त और भगवान के इस अनूठे संबंध के गहरे भावों को बिल्कुल एक नए और अलग नजरिए से महसूस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर व्याख्या। आइए मेरे साथ जुड़िए और रैदास जी के भक्ति के रस में डूब। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत, समाज सुधारक, बाह्याडंबर के विरोधी, जाति पाति ऊंच नीच को न मानने वाले हमारे संत रैदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में हुआ। इनके पिता का नाम संतोख दास तथा माता का नाम कर्मा देवी माना जाता है। ये मीराबाई के गुरु थे और इनके गुरु रामानंद जी थे। इनकी वाणी सरल, भक्तिमय और मानवता का संदेश देने वाली थी। जनमानस के मन को अंतर तक छू लेती थी। इनकी कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। इनका संदेश था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर आपका मन स्वच्छ हो तो पवित्रता तुम्हें कहीं भी मिल सकती है। इनका निधन लगभग 1520 ईस्वी में माना जाता है। प्रस्तुत पद में रैदास जी ने अपने अनन्य भाव को व्यक्त किया है। वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, अब मेरे मन में आपके नाम को लेने की लगन सी लग गई है। वह अब किसी भी तरह से छूट नहीं सकती है। यहाँ पर उन्होंने अपने अनन्य भक्ति को अलग अलग उपादानों के माध्यम से समझाया है। वे कहते हैं, हे प्रभु, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार पानी में चंदन मिलाने से उसकी सुगंधी पानी के कण कण में व्याप्त हो जाती है, समा जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति की सुगंध भी मेरे अंग अंग में समा गई है और मैं आप में रच बस गया हूँ। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप आकाश के काले बादल घन के समान हैं और मैं जंगल का मोर हूँ, जो बादलों को देखकर खुश होकर के नाचने लग जाता है। जैसे चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चांद को देखता ही रहता है, वैसे ही मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, आप एक दीपक हैं और मैं उसमें दिन रात जलने वाला बाती हूँ। मेरी भक्ति भी सिर्फ इसी तरह की है, जो दिन रात आपके प्रेम में जलती रहती है और चारों ओर प्रकाश फैलाती है। यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति है। रैदास जी ने अपने आप को मोर की तरह समझा है और बादल की तरह अपने प्रभु को माना है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप एक सुंदर और बेशकीमती मोती के समान है और मैं साधारण सा धागा हूँ जिसमें यह मोती पिरोया जाता है। हमारा मिलन ऐसा है जैसे सोने में सुहागा मिलने से सोने की चमक और पवित्रता बढ़ जाती है। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मैं रैदास आपके चरणों में इसी प्रकार की पूर्ण समर्पण वाली दास्य भाव की भक्ति करता हूँ। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि रैदास जी दास्य भाव के भक्त थे।
तुलसीदास जी अपने आराध्य को एक भगवान की तरह उन्होंने देखा था। मीराबाई अपने कृष्ण जी को अपने प्रेमी, अपने गिरधर नागर के रूप में देखती हैं और रैदास जी अपने प्रभु को दास, अपने आप को दास मान करके उन्हें स्वामी के समान देखते हैं। इसलिए यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति है। इस दूसरे पद में हम देखते हैं कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोर कवन से जोरो, तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कवल भरोसा। संत रैदास जी कहते हैं यदि भगवान उनसे स्वयं संबंध तोड़ लेना चाहें तो भी मैं अपने आप से उनसे अपने आप को दूर नहीं करूंगा, अर्थात मैं भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि वो कहते हैं तुमसे प्रीति छोड़ करके, तुमसे अपना संबंध तोड़ करके मैं इस संसार में और किससे अपना मन जोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में उनके दृढ़ विश्वास, अटूट प्रेम और उनकी अनन्य भक्ति दिखती है। यहाँ भक्त की ऐसी निष्ठा दिखाई देती है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारणवश कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वे कहते हैं मुझे केवल तुम्हारे ही चरण कमलों का भरोसा है, इसी कारण मुझे तीर्थ व्रत में भी विश्वास नहीं है। या यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि वो यह बताना चाहते हैं कि हर जगह आप ही आप विद्यमान हो। यहाँ पर कवि सच्ची भक्ति की महत्ता को बताते हैं। वे बाहरी कर्म कांडों, तीर्थ व्रत इत्यादि को छोड़ करके मन से की गई भक्ति और प्रभु चरणों में पूर्ण समर्पण चाहते हैं। इसी चीज को वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भी समझते हैं। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव अवर नहीं दूजा। वे कहते हैं मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ आपकी ही पूजा करता हूँ, अर्थात हर संसार के हर कण कण में आप ही व्याप्त हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी मेरा दूसरा देव, मेरा आराध्य नहीं है। यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है। मैं अपनी मन हरिसो जोरियो, हरि से जोरि सबन सो तोरियो, सब पहर तुम्हारी ही आशा, मन क्रम वचन कहें रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मैंने अपना मन केवल भगवान से जोड़ लिया है और उनसे जुड़ने के बाद बाकी सभी सांसारिक मोह माया से नाता तोड़ लिया है। हे प्रभु, मन वचन कर्म से हर समय मैं आपकी कृपा की ही आशा करता रहता हूँ। यहाँ पर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, अटूट प्रेम है और केवल प्रभु के चरणों में ही पूरी तरह आशा है। उनके सिवा उनका मानना है कि संसार में कोई भी नहीं है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापी है, संसार के हर कण कण में व्याप्त है। बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा हम माइंड मैप देखेंगे। इसके द्वारा हम रैदास जी के दोनों ही पदों को समझेंगे। पहले पद में उन्होंने क्या बताया है? उनकी अनन्य भक्ति दिखाई देती है, क्योंकि उनके भगवान के सिवा उनका कोई नहीं है। चंदन, पानी, घन वन, मोर, चंद्रमा, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा इत्यादि प्रतीकों, उपमानों का सहारा लेकर के उन्होंने अपने अनन्य भक्ति को, अनन्य दास्य भाव की भक्ति को प्रकट किया है। और दूसरी तरफ वो बताना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध है। बाहरी आडंबरों का वो खंडन करते हैं, मन की शुद्धता पर जोर देते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी निष्ठा इतनी अडिग है, अगर आप मुझसे अपना संबंध भी तोड़ लेना चाहते हैं तो भी आप तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उनसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक, क्या समझा कि दोनों ही पदों में रैदास जी ने अपनी अटूट श्रद्धा, भक्ति, अनन्य विश्वास को प्रकट किया है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप लोगों को रैदास का पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपका समय और समर्थन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस हम रैदास के दोनों पद को सार रूप में इतना ही समझ सकते हैं कि रैदास के पहले पद में भगवान के एकाकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो दूसरे पद में उनके साथ अपने जुड़ाव को बताते हैं कि आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है,
आप भले ही रिश्ता तोड़ लें, लेकिन मैं तो आप ही के पास आऊंगा। अर्थात अनन्य भक्ति को बताया गया है। आप अभ्यास करते रहिए। जीवन में जब तक आप अभ्यास करेंगे, आप हमेशा सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।